So, guys, today I just wanted to share a very important and a very, uh, a message to, just to understand the feeling of or the energy of the once if someone is in love with you. देखिए, आप कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं कि वो बोल देती हैं कि हमने आपको प्यार का वादा नहीं दिया था, शादी का नहीं दिया था। बट जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं ना कि अल्लाह पे छोड़ते हैं या भोलेनाथ पे छोड़ते हैं। दिस इज ऑल्सो इट मीन्स दैट यू आर गिविंग देम आस, आपने उनको हामी दे दी। एंड अंडर द महाकाली एंड द एनर्जी, जो एक किसी भी प्यार करने वाले को मदर काली ऑलवेज देखती होती है, और स्पेशली जो उनको डिवोट हो, जो पर्सन महाकाली को डिवोट हो, उनके साथ तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बाकी आपकी मर्जी है, बट आपके आने वाली पुश्तों के साथ बहुत ही डेंजर कर्मा लगता है। सिर्फ इतना भी कह देना, अगर आपने कहा है कि हम भोलेनाथ पे छोड़ते हैं या अल्लाह पे छोड़ते हैं, जीसस क्राइस्ट पे छोड़ते हैं, एंड लेट्स गो विद द फ्लो, और कहीं ना कहीं आप उसके टच में भी आ जाओ, उसके साथ टाइम भी स्पेंड अच्छा कर दो, वो आस में बैठी होती है। एंड मदर काली ऑलवेज देखती हैं, स्पेशली जब वो मदर काली की डिवोटी हो, उसने उनकी सिद्धियाँ करी हो। सो प्लीज़ ऐसा करना बंद करें। लव, इसमें भी आपको स्त्री दोष जो होता है हमारे सनातन में बताया गया है। इवन इस्लाम में भी जो औरत के दिल पे चोट या प्यार करने वाले इंसान के ऊपर, चाहे वो लड़की भी लड़के के साथ करे, दैट विल बी द सेम। ये बहुत ही ब्रुटल कर्मा लगता है। एंड इससे आपके जो आने वाली नस्लें हैं, आप कई बार ना हम कहते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें क्यों होती हैं, हमने जो चाहा लाइफ में वो नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिली, जिस चीज़ को करना चाहा, ये सब वही होता है। और इसके अलावा जो घर के बच्चे होते हैं, जो पुश्ते होती हैं, ये बहुत ही ब्रूटल कर्मा होता है। प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक, मैं आप लोगों की ही प्रोटेक्शन के लिए कह रही हूँ, आप लोगों की ही सेफ्टी के लिए कह रही हूँ। इवन अगर आपने किसी भी लड़की को या किसी लड़के ने किसी लड़की को या लड़की ने लड़के को ये भी कहा है ना कि भोलेनाथ पे छोड़ते हैं, अल्लाह पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, और जो उनको, तो यू हैव टू डू। भोलेनाथ ने तो खुद आप पे कर्मा छोड़ा है कि आपने वचन दे दिया। सो अब आपको वैसे कर्मास करने हैं, वैसा निभाना है, क्योंकि वो आपकी आस में बैठी है। और अगर उसकी आस टूटती है और वो एक ऐसी पर्सन है जो आपको डिवोट हो चुकी है, मेंटली फिजिकली आपको अपने आप को सौंप चुकी है, देन बहुत ही डेंजरस कर्मा होता है। और ये आपकी पुश्तों अंदर पुश्तों चलता रहता है। आप मर जाते हो, युग भी बदल जाता है, वो उस युग के बाद भी वो कर्मा आता रहता है। जैसे महाभारत के बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट में वो कर्मास करके उस युग में आए। सो प्लीज स्टॉप स्टॉप